बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर पेपर होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जो आपके एग्जाम में आएगा 2025 में। 2025 में आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो ऑल यूनिवर्सिटी में जो बीए बीएससी बीकॉम के लिए को करिकुलर पेपर कराया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर कराया जाता है। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है? प्रोटीन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, दाल में सबसे अधिक पाई जाती है और ये क्वेश्चन हर साल पेपर में रिपीट होता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में पाई जाती है। तो इसलिए आपका उत्तर बी राइट आंसर है। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नोट किया है ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर लें, तो आप मोबाइल में अपने देखकर अच्छे से चीज़ों को याद कर सकें। दूसरा आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है। तो दूध में क्या होता है, सभी को पता है, दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। तो विटामिन डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा फल है। तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टी चीज़ों में। तो ऑप्शन देखो, केला, संतरा, आम, सेब। कौन सा खट्टा है? संतरा खट्टा है। तो विटामिन सी संतरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा चावल में मिलता है। कहाँ मिलता है? चावल में मिलता है। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है पेपर में, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? देखें, अब दिख रहा है आपको पूरा क्वेश्चन। तो गुनगुना पानी और साबुन का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यदि खुले में शौच किया जाए तो हैज़ा भी होता है, टाइफाइड भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों की सफाई के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए। तो हर किसी को पता है कि 2 बार करना चाहिए, सुबह में और रात में सोते टाइम। तो 2 बार ब्रश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इससे हमारे दांत साफ रहेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो उसे उबाल देना चाहिए। देखें, जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे बॉयल वाटर पीने के लिए डॉक्टर कहता है। क्यों कहता है? ताकि जो उबला हुआ पानी होता है वो स्वच्छ हो चुका होता है, साफ़ हो चुका होता है, जो नुकसान नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। उन्हें खुले में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए या प्लास्टिक में लपेटना चाहिए। तो अगर खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है तो इन 4 ऑप्शन में से आपको क्या राइट लगता है? रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए यानी फ्रिज में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाथ धोने के दौरान कम से कम कितनी बार साबुन का उपयोग करना चाहिए। कितनी बार का मतलब कितने देर तक। तो 20 सेकेंड तक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पीने के लिए सबसे स्वास्थ्यप्रद पानी कौन सा है। तो बॉयल वाटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पोषण के लिए खाद्य पिरामिड में सबसे ऊपर कौन सा पदार्थ होता है? तो जो वसा होता है या तेल जो होता है ये सबसे ऊपर होता है, जो पिरामिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? ये सारे क्वेश्चन हर साल आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के पेपर में आते हैं, ऑल यूनिवर्सिटी में आते हैं। मैं ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जहाँ जहाँ पर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर हो रहा है को करिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर में BA BSc BCom में, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर यूनिवर्सिटी का पेपर देखा है, सभी में एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, आप फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं। तो पानी में, शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को हाइड्रेट करना। अगर शरीर को हाइड्रेट न करना दे करके कह दे शरीर को नियंत्रित करना, तो वो भी पानी का मुख्य कार्य है। चलिए, बात वही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोडकोर होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग। ये 4 क्वेश्चन रट लीजिए, हर साल पेपर में दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, हरी सब्जियों में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको कभी कभी पेपर में क्या दे देता है? लौह तत्व। तो लौह तत्व पूछे या आयरन, बात एक ही है, याद रखिएगा। तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, विटामिन B12 का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन B12 पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। B12 मांस, लाल मांस जो होता है उसमें और दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पनीर वगैरह में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका लाल मांस और दूध दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या उसे खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए या उसे धूप में रखना चाहिए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएं आप कौन सा राइट है। न ए है, न सी है, न बी है, तो न डी है। तो बी वाला राइट आंसर है। एयर टाइट कंटेनर में उसको रख देंगे तो भोजन क्या सुरक्षित रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल में बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें डांटना चाहिए, तो बच्चे तो कभी जागरूक नहीं होंगे। उन्हें पाठ पढ़ाना चाहिए, ये भी राइट नहीं है। व्यवहारिक कार्य करवाना चाहिए, तो यस ये राइट है। पोस्टर दिखाना चाहिए, नहीं। तो बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए व्यवहारिक कार्यों को कराना चाहिए, जिससे बच्चे क्या हो, जागरूक हो सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साबुन और पानी से हाथ धोने में कम से कम कितना समय देना चाहिए? तो कम से कम तो 20 सेकेंड देना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रोगाणु संक्रमण से बचने के लिए कौन सी आदत ज़रूरी है? 100% टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। रोगाणु संक्रमण से बचने के लिए भोजन से पहले हाथ धोना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, घर की सफाई में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? केवल पानी का, साबुन और पानी का, सैनिटाइज़र का, झाड़ू का? तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो वहाँ पे साबुन भी यूज़ होता है, या फिर जो भी फ्लोर वॉश करने के लिए चीज़ें आती हैं उसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, दोनों को मिला करके यूज़ करते हैं, घर की सफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, 100% पूरी गारंटी है ये भी आएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है? देखिए, बीमारी किस विटामिन की कमी से कौन सी होती है और किस चीज़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये सब बातें आपको याद रखना है। सब कॉमन सी बातें हैं जो हर साल पेपर में आती हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और विटामिन सी हमेशा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन जो हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च, इसमें भी विटामिन सी मिलता है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आंवला है, अंगूर है, संतरा है, इन सब चीज़ों में। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत मैंने आपको बताया था ना, सूरज होता है, सूर्य की किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक प्रोटीन का सेवन करना, अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, कम कैल्शियम का सेवन करना और अधिक व्यायाम करना। तो मोटापा, देखो वसा वगैरह से क्या है, मोटापा वैसे ही बढ़ता है,
तेल वाली चीज़ें खाने से। तो मोटापे का मुख्य कारण अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीने के पानी को स्वच्छ रखने का सबसे सरल तरीका कौन सा है। देखो क्वेश्चन ना कई तरीके से पूछता रहता है, तो हर तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो पानी को उबाल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है। ये तो हर साल आता है, 100% इस बार भी आएगा। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों की कमज़ोरी, दांत खराब होना, दिल की बीमारी। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित आहार का हिस्सा है। केवल वसा और प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्वों का समुचित अनुपात, केवल फल एवं सब्जियां। संतुलित आहार का मतलब होता है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब भोजन में एक सही अनुपात में शामिल हों, जितनी उसकी आवश्यकता है। जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, खनिज लवण हो गया, पानी है, मतलब जितनी मात्रा में भोजन में होना चाहिए, जो उसका सही अनुपात है, जो सही रेशियो है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो भोजन में शामिल है तो उसे हम संतुलित आहार कह सकते हैं। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो पूरा पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, तो उसको भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इस बार का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है 2024-25 का। तो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। सब कुछ आपको फूड न्यूट्रिशन BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ BA के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी भी कराई जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।